श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने कहा था, जब तक गोकुल भवन में गरीबों, गाय और साधुओं की सेवा होती रहेगी, तब तक आश्रम में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह सेवा कार्य आपके समय से लेकर आज तक निरंतर अनवरत चल रहा है। दोपहर के समय आश्रम के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे सभी लोग भोजन कर सके। गौ सेवा होती है। इन सब कार्यों के लिए पैसे की कमी आपकी कृपा से कभी नहीं होती। सदगुरु भगवान भक्तों को समझाते हुए कहते हैं, यदि कहना मान लोगे तो भगवान के प्रिय बन जाओगे। एक बार सच्चे हृदय से रो दो, भगवान अपना लेते हैं। यहां सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं कि जीवन का रहस्य भक्ति में छिपा हुआ है। वे कहते हैं, यदि कहना मान लोगे तो भगवान के प्रिय बन जाओगे। एक बार सच्चे हृदय से रो दो, भगवान अपना लेते हैं। यह वाक्य केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि संपूर्ण भक्ति मार्ग का सार है। गुरु की बातों में जटिलता नहीं होती। वे कठिन से कठिन सत्य को भी इतनी सहज बना देते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। जब सदगुरु कहते हैं कहना मान लो, तो इसका अर्थ है अपना अहंकार छोड़कर, अपने मद की जिद छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाओ। मानव का सबसे बड़ा दोष है उसका मैं। यही मैं उसे भगवान से दूर करता है। जब मनुष्य अपने मैं को छोड़ देता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता, अब सब कुछ आप ही हैं, उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है। प्रश्न यह उठता है कि भगवान के प्रिय कौन बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान का हृदय केवल प्रेम से पिघलता है। न विद्या, न धन, न रूप, न बल, इनमें से कोई भी वस्तु भगवान को प्रिय नहीं बनाती। भगवान केवल भाव देखते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, भगतहीन नर सो असुर समाना। मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाला, दूसरो न कोई। चैतन्य महाप्रभु रोते रोते कहते थे, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल आपका नाम और आपका प्रेम चाहता हूं। सदगुरु भगवान यही बात समझाते हैं, यदि तुम कहना मान लोगे, यानी अपने मन को साधोगे और प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर लोगे, तो भगवान तुम्हें अपने हृदय का प्रिय बना लेंगे। आपको बता दें कि रोने की महिमा। मानव के जीवन में आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक दुख से निकलते हैं, दूसरे प्रेम से। दुख के आंसू मन को हल्का कर देते हैं, लेकिन प्रेम के आंसू आत्मा को पवित्र कर देते हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हुए रो पड़ता है, तब वह रोना साधारण नहीं रहता, वह रोना पुकार बन जाता है। वह पुकार भक्ति बन जाती है और वही भक्ति भगवान के हृदय को छू लेती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, यदि मनुष्य एक बार सच्चे हृदय से भगवान को पुकार ले, तो भगवान उसे अनसुना नहीं कर सकते। उदाहरण गजेंद्र की पुकार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र जी की कथा आती है। एक हाथी मगरमच्छ के पंजे में फंस जाता है। बहुत प्रयास किया पर छुटकारा न मिला। अंत में उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, हे नारायण, मैं असहाय हूं, मेरी रक्षा करो। वह पुकार आंसुओं से भरी थी। तुरंत भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए और गजेंद्र को मुक्त किया। यह कथा हमें बताती है कि जब जीव असहाय होकर सच्चे मन से रोता है, तब भगवान दौड़े चले आते हैं। सच्चा रोना ही भक्ति का द्वार है। सदगुरु भगवान कहते हैं, तुम्हें भगवान को पाने के लिए कोई कठिन साधना नहीं करनी, केवल एक बार सच्चे मन से रोकर तो देखो। यह रोना कैसा होना चाहिए? स्वार्थ से रहित, केवल प्रभु के प्रेम के लिए, अहंकार रहित, बालक जैसा निष्कपट। एक छोटा बालक जब रोता है तो मां तुरंत दौड़ी आती है। उसी तरह जब जीव निष्कपट भाव से रोता है, तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। भक्ति में समर्पण जरूरी है। कहना मानने का अर्थ है समर्पण। समर्पण के बिना भक्ति अधूरी है। समर्पण का पहला चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। दूसरा चरण है अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना। तीसरा चरण है अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार ढालना। जब मनुष्य
यह कर लेता है तब वह भगवान का प्रिय बन जाता है। संतों के अनुभव बताते हैं कि भगवान को पाने का मार्ग सरल है। कबीरदास जी कहते हैं, रोवहि राम बिना जग कोई। सूरदास जी कहते हैं, भक्ति बिना ना होई, हरि रस रसन न सोई। नामदेव जी महाराज कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, केवल तेरा नाम जानता हूं। सभी संत एक स्वर में यही कहते हैं कि रोकर पुकारो, भगवान अवश्य सुनेंगे। अगर इसको व्यवहारिक दृष्टि से देखें, आज के युग में लोग भक्ति को कठिन समझते हैं। वे सोचते हैं तपस्या करनी होगी, जंगलों में जाना होगा या बड़े बड़े व्रत उपवास करने होंगे, जबकि सदगुरु भगवान कहते हैं, तुम्हें केवल अपने हृदय को सच्चा बनाना है। एक बार रो कर पुकारो। यदि घर में कष्ट है, रोकर भगवान को पुकारो। यदि मन में दुख है, भगवान से कहो, हे प्रभु मैं असहाय हूं। यदि जीवन में भ्रम है, रोक कर कहो, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। इससे प्रभु तुरंत तुम्हारे पास होंगे। इसमें सदगुरु भगवान की भूमिका अहम है। सदगुरु ही वह सेतु है जो जीव को भगवान तक पहुंचाते हैं। गुरु की वाणी ही जीव के भीतर भक्ति का बीज बोती है। गुरु की कृपा से ही जीव को भगवान की ओर रोने का भाव आता है। गुरु केवल इतना कहते हैं, कहना मान लो, क्योंकि गुरु जानते हैं कि जीव का अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। अंततः जीवन का सार यही है, भगवान को प्रेम से पुकारा जाए। यदि हम यह समझ ले कि भगवान हमारे सबसे निकट हैं और उन्हें पाने के लिए केवल सच्चे हृदय का रोना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा। सदगुरु भगवान की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि कहना मान लो, अहंकार छोड़ दो, एक बार सच्चे मन से रो लो, भगवान अपना लेंगे। और जब भगवान अपना लेते हैं तब जीवन में दुख, भय, मोह, बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। केवल आनंद, शांति और प्रेम रह जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी आप अनुभव कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।